हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है तथा कोई बाह्य बिंदु पी है, तब विकल्प ए पी ए सदिश प्लस पी बी सदिश बराबर पी सी सदिश, विकल्प बी पी ए सदिश प्लस पी बी सदिश प्लस पी सी सदिश बराबर 0, विकल्प सी पी ए सदिश प्लस पी बी सदिश बराबर 2 पी सी सदिश और विकल्प डी पी ए सदिश प्लस पी बी सदिश प्लस 2 पी सी सदिश बराबर 0। तो देखो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ए बी जो है उसका मध्य बिंदु सी है और कोई बाह्य बिंदु पी है, तब हमें बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यदि यदि कोई बिंदु है हमारे पास में P जिसका स्थिति सदिश है P सदिश, व दूसरा बिंदु है Q जिसका स्थिति सदिश है Q सदिश, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु R हो जिसका स्थिति सदिश है R सदिश। तो यहां से जो है हम देखो क्या लिख सकते हैं कि R सदिश जो है यानी मध्य बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा, ये जो P सदिश प्लस में Q सदिश बट्टा में 2 होता है, ये संबंध होता है मध्य बिंदु के लिए। यानी दो बिंदु हमारे पास में P और Q, जिसमें P का स्थिति सदिश है P सदिश और Q का स्थिति सदिश है Q सदिश। तो उनको जो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है जिसको हमने R बोल दिया है, तो R जो इसका स्थिति सदिश आएगा वो P सदिश प्लस Q सदिश बट्टा में 2 होता है। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार हमें वो क्या बोल रहा है सवाल में कि यहाँ पर एक हमारे पास में ए बी है, ए बी रेखाखंड है। ठीक है, ये रहा ए बी रेखाखंड। फिर वो कह रहा है कि इसका जो मध्य बिंदु है वो सी है। तो यहाँ पर देखो सी इसका मध्य बिंदु हो गया, तो ए सी और सी भी आपस में बराबर होंगे। फिर वो क्या बता रहा है कि कोई बाह्य बिंदु पी है, तो एक बार के लिए हमने यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु पी मान लिया। ठीक है, इस प्रकार है। तो यहाँ से देखो अगर हम सबसे पहले मान याद करें किसका, पी ए सदिश का। ठीक है, तो देखो पी ए सदिश इस ये जो हमने बाहर बिंदु पी माना है इसका जो स्थिति सदिश है उसको एक बार के लिए हम एक्स सदिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पी ए सदिश ज्ञात करें तो पी ए सदिश क्या हो जाएगा, बिंदु ए का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश। तो जो बिंदु ए का स्थिति सदिश आ रहा है उसको एक बार के लिए हम ए सदिश बोल रहे हैं, जो बिंदु बी का स्थिति सदिश आ रहा है उसको हम एक बार के लिए बी सदिश बोल रहे हैं, और बिंदु सी का जो स्थिति सदिश है उसको हम एक बार सी सदिश बोल लेते हैं। ठीक है, तो पी ए सदिश का मान क्या हो जाएगा, ए सदिश माइनस में एक्स सदिश। ठीक है, उसी प्रकार अगर पी बी सदिश लिखें तो वो क्या हो जाएगा, बी सदिश माइनस में एक्स सदिश। ठीक है, फिर देखो यहाँ से अगर हम मध्य बिंदु के लिए लिखें तो जो सी सदिश का मान है वो किसके बराबर होगा, ए सदिश प्लस में बी सदिश बट्टा में 2, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पी सी सदिश का मान लिखना चाहें, पी सी सदिश बराबर में क्या आएगा, सी सदिश माइनस में एक्स सदिश। ठीक है, तो अब देखो सी सदिश का हम मान रख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश बट्टा 2। तो देखो ए सदिश प्लस बी सदिश बट्टा 2 माइनस में एक्स सदिश। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश माइनस में 2x सदिश बट्टा में 2, ये किसके बराबर है, पीसी सदिश के बराबर है। तो अब देखो पीसी सदिश का मान क्या आ जाएगा, अगर हम इस -2x सदिश को ऐसे लिखें, देखो ए सदिश माइनस एक्स सदिश प्लस में बी सदिश माइनस एक्स सदिश, तो यहाँ से माइनस एक्स सदिश और माइनस एक्स सदिश वापस में माइनस का 2x सदिश बन जाएगा और बट्टा में 2। तो इस प्रकार हमने अलग अलग करके लिख लिया। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर देखो ए सदिश माइनस एक्स सदिश का मान किसके बराबर है, पी ए सदिश के, और बी सदिश माइनस एक्स सदिश का मान क्या है, पी बी सदिश के बराबर। तो इनकी जगह मान रख सकते हैं। तो देखो इस 2 को इधर गुणा करते हैं तो 2 पी सी सदिश किसके बराबर आएगा, ए सदिश माइनस एक्स सदिश का मान है पी ए सदिश प्लस में इसका मान है बी सदिश माइनस एक्स सदिश का मान है पी बी सदिश के बराबर। तो हम क्या संबंध लेके आ गए कि पी ए सदिश प्लस में पी बी सदिश इसका मान किसके बराबर है, 2 पी सी सदिश के। ठीक है, तो ये आ गया संबंध। तो देख लेते देखो कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो विकल्प सी है
पी ए सदिश प्लस पी बी सदिश बराबर 2 पी सी सदिश, ये सही हो गया विकल्प। तो हम लिख सकते हैं, देखो, अतः विकल्प सी पी ए सदिश प्लस पी बी सदिश बराबर 2 पी सी सदिश उपयुक्त है अथवा सही है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।